वैसे तो हम सभी की दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों से होती थी, पर मेरी दिन की शुरुआत कुछ अलग ही थी। सुबह के ब्रेकफास्ट को बनाना होता था। हाँ भाई, आखिर कॉलेज जो जाना पड़ता था, आखिर मेस का खाना जो पसंद नहीं था मुझे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर पसंद थी और वो थी चाय। वैसे बाहर रहकर पढ़ाई करना आसान होता था, पर ये बेवजह के घरेलू काम के चक्कर में पढ़ाई से रिश्ता केवल कॉलेज तक ही रह पाता था, और ऊपर से इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई और उसे कॉलेज तक ही सीमित रख पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता था। ऐसी पढ़ाई को कॉलेज तक ही सीमित रखना, सभी सब्जेक्ट को समझना, मिड सेम, सेशनल, असाइनमेंट, इन सब के लिए समय भी तो निकालना पड़ता था। रोज़ के 8 घंटे कॉलेज में देना और घर आकर फिर टाइम देना इतना आसान नहीं होता था। हाँ, थक कर सोने के बाद अब जो समय बचता था वो रात का ही होता था, और अब रात में कॉलेज के दोस्त भी नहीं होते थे जो मेरी पढ़ाई में मुझे कंपनी दे सके। पर एक थी मेरी दोस्त, मेरी चाय, जिसने पूरी पढ़ाई शुरू होने से लेकर पढ़ाई ख़त्म होने तक साथ दिया। कब रात के 9 बजे से सुबह के 3 बज जाते थे, पता ही नहीं चल पाता था, और कॉलेज की पूरी दिन की पढ़ाई रात के महज 6 घंटों में ही पूरी हो जाती थी। ये सब तुम्हारी वजह से ही था। हाँ, मेरी चाय। और रही बात एग्ज़ाम के दिनों की, तो एग्ज़ाम के दिनों में तुमसे कुछ गहरा नाता ही जुड़ जाता था। पढ़ाई कितनी भी देर चले, पर तुम्हारी एक चुस्की का स्वाद घंटों तक रहता था। महज एक कप चाय का तुम्हारा साथ और घंटों की रातों की नींद उड़ाने में बहुत ही मददगार था। आखिर मुझे मेरे लक्ष्य के करीब पहुंचाने में जितना साथ मेरी पढ़ाई, मेरे जुनून का था, उतना ही साथ तुम्हारा भी था। हाँ, मेरी चाय। आसान नहीं था बिना तुम्हारे मेरी रातों की घंटों की पढ़ाइयों का हो पाना। खैर, अब तो इस बात को पूरे 8 साल हो चुके थे। हाँ, अब कॉलेज खत्म और घर की वापसी जो हो चुकी थी, पर तुमसे रिश्ता अब भी उतना ही पुराना था और दिन पर दिन और भी गहरा सा हो चुका था। अब सुबह उठकर ना तो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था और ना ही चाय। बनी बनाई चाय नाश्ते के टेबल पर अब हर रोज़ ही मिल जाया करती थी, पर तुम्हारे संग बिताए वो कॉलेज की कैंटीन से लेकर मेरी देर रातों की पढ़ाई तक का सफ़र आज भी याद करता हूँ तो तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ, मेरी वही इंजीनियरिंग वाली चाय।